बेटा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको ग्रामर का अति महत्वपूर्ण चैप्टर क्वेश्चन टैग्स के विषय में बता रहे हैं। उसमें अभी तक हमने आपको काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अब हम आपको हाउ टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स इस विषय में बता रहे हैं और इसके 4 रूल हम आपको बता चुके हैं। अब उससे आगे बढ़ेंगे। आइए लेते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट का चुनाव करने में यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नो वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट में दे का प्रयोग होता है, न कि ही का। ये महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि ये सब चाहे एनीवन हो, एनीबडी हो, नो वन हो, नोबडी हो, एवरीवन हो, एवरीबडी हो, ये सब टोटल सिंगुलर में काउंट होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन सब्जेक्ट इनका प्लूरल बनेगा, दे, ही नहीं बनेगा। सब्जेक्ट बनेगा प्लूरल और होते हैं ये नेचर से सिंगुलर, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे समवन या समबडी स्टोल माय वॉच, डिडंट दे, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। डिडंट दे, क्या उन्होंने नहीं चुराई? तो समवन या समबडी के अनुसार दे बना इसका वो सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का। एग्जाम्पल सेकंड, एनीवन या एनीबडी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कोई भी इस बॉक्स को उठा सकता है। कांट दे, क्या वे नहीं उठा सकते? तो इसमें भी दे का प्रयोग हुआ सब्जेक्ट के रूप में एनीबडी और एनीवन के लिए। इसी प्रकार एग्जाम्पल थर्ड है, एवरीबडी, एवरीवन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, हर कोई अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का स्वयं मालिक होता है। आरंट दे, क्या नहीं होते? तो अब यहाँ आप देखिए एवरीबडी, एवरीवन के साथ वर्ब इज प्रयोग हुआ क्योंकि ये सिंगुलर नेचर के होते हैं। लेकिन उधर जैसे ही हम गए क्वेश्चन टैग्स में तो वर्ब भी बदल गई, आर हो गई आरंट दे और सब्जेक्ट दे हो गया सिंगुलर की जगह। इसी प्रकार नोबडी या नो वन हैज सीन गॉड, किसी ने ईश्वर को, भगवान को नहीं देखा है। हैव दे, क्या किसी ने देखा है? तो इस प्रकार रूल नंबर 5 ये है कि यदि उपरोक्त बताए गए वर्ड्स के साथ में सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग हो सेंटेंस में तो इनके साथ क्वेश्चन टैग्स का सब्जेक्ट दे होता है। अब रूल नंबर 6, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग या नथिंग का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है, न कि दे। अब क्यों? क्योंकि अंतर ही समझने वाली बात है। इसमें ये लिविंग बीइंग है, समवन या समबडी लिविंग बीइंग के लिए प्रयोग होता है। लेकिन जब बाद में थिंग लग गया तो वो नॉन लिविंग बीइंग के लिए प्रयोग होता है। तो थिंग के साथ इट प्रयोग होगा, नॉन लिविंग के साथ इट प्रयोग होता है, उसके साथ दे तो नहीं कर सकते। तो इस कारण से इसके साथ इट प्रयोग होगा इन सभी के, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग या नथिंग। इनमें क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है, न कि दे का। जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, हर चीज सुंदर दिखाई पड़ती है। डजंट इट, क्या नहीं दिखाई देती? तो एवरीथिंग के लिए इट का प्रयोग हुआ। सेकंड, नथिंग इज योर्स, कोई कुछ आपका नहीं है। इज इट, क्या है? तो नथिंग के लिए यहाँ भी इट का प्रयोग हुआ सब्जेक्ट के रूप में। थर्ड,
समथिंग वाज देयर, वहां पर कुछ था। वाजंट इट, क्या नहीं था, तो यहाँ भी इट का प्रयोग हुआ समथिंग के लिए। नेक्स्ट, एनीथिंग कैन बी डन फॉर हर, उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। कांट इट, क्या नहीं किया जा सकता, तो ये एनीथिंग के लिए भी यहाँ इट का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट अलग अलग प्रकार से बनते हैं। अभी इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारा चैप्टर पसंद आ रहा होगा और आप अपने नियर डियर और अपने साथियों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करेंगे। धन्यवाद।